बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम मेट्रिक स्पेस का एक थ्योरम प्रूव करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। ये वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है पीएस मैथ वालों को। तो ये हम प्रूव करते हैं। अब इसमें ना मैं जैसे पहले बताता होता हूँ आपको कि मेट्रिक स्पेस का इशू ये होता है कि इसमें जो डेफिनेशंस हैं, एक तो वो आपको याद नहीं होती, और फिर कौन सी डेफिनेशन कहाँ अप्लाई करनी है वो एक इशू बनता है, जिस वजह से ये ज़रा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंटीरियर की डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए, और यहाँ जो जो चीज़ इस्तेमाल होनी है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी वो आपके जहन में होनी चाहिए। तो इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ चलते हैं जी। थ्योरम का प्रूफ जो है, आप ये बताएं मुझे कि जब मैं दो सेट्स की इंटरसेक्शन लूं तो वो सेट जो है बड़ा सेट आएगा या छोटा होगा। आपको समझाने के लिए ये सेट ए, ये सेट बी, ये मैंने लिया ए और बी। अब इंटरसेक्शन तो ये है ना, ये जो इंटरसेक्शन आई है ये ए का भी सबसेट है और ये बी का भी सबसेट है। ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो आप ये लिखें, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। ये मैंने आपके सामने डायग्राम से आपको बता दिया कि जब ए और बी आप उनकी इंटरसेक्शन अगर एग्जिस्ट करती है और नहीं करती तो एम्प्टी सेट होगा, वो भी दोनों का सबसेट होगा। ये तो एग्जिस्ट कर गई ना, ए और बी में कोई कॉमन पॉइंट्स हैं, ये रीजन है और ये वाला रीजन ए का भी सबसेट और बी का भी सबसेट है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था ना, ये ए होता और ये बी होता और इनकी इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन पॉइंट होते ही ना। तो इस सूरत में ए इंटरसेक्शन बी क्या होता, एम्प्टी सेट होता। तो एम्प्टी सेट तो सबसेट होता है ना सबका, ए का भी सबसेट होगा और ये बी का भी सबसेट होगा। तो दोनों सूरतों में ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है। हम ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी हमें याद है कि इस सूरत में जो इसका इंटीरियर है दैट विल बी सबसेट ऑफ ए इंटीरियर एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी बी का सबसेट है। इसका इंटीरियर इसके इंटीरियर का सबसेट होगा, इसका इंटीरियर जो है इसके इंटीरियर का सबसेट होगा। और अब हमने ये साबित कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। इसे हम रिलेशन 1 लेबल कर देते हैं। भाई ये अगर ए इंटीरियर का भी सबसेट है, ये बी इंटीरियर का भी सबसेट है, तो फिर दोनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा, दोनों का जो है तो दोनों की इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। तो ये बात तो। दूसरी बात याद करें कि इंटीरियर की डेफिनेशन होती क्या है। किसी सेट का इंटीरियर जो है दैट इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ दैट सेट। यानी मैं अगर डेफिनेशन बताऊं आपको, ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। यानी इसमें क्या खूबियां हैं, यानी ए इंटीरियर जो है वो ए का सबसेट भी है एंड ए इंटीरियर जो है इज ओपन सेट एंड ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ए इंटीरियर से बड़ा कोई ओपन सबसेट अगर होगा तो वह ए का सबसेट नहीं होगा। अब देखते हैं कि ये डेफिनेशन जो है यहाँ पे इस्तेमाल होती है। यानी ए इंटीरियर ए का सबसेट है और ए इंटीरियर जो है वो बी का सबसेट है, बी इंटीरियर सॉरी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर, डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ अ सेट, ए इंटीरियर लाजमी तौर पे ए का सबसेट होगा एंड बी इंटीरियर जो है वो लाजमी तौर पे बी का सबसेट होगा। क्यों? इंटीरियर की डेफिनेशन यही है। वैसे भी इंटीरियर कैसे बनता है, किसी सेट के इंटीरियर पॉइंट्स का सेट
और किसी सेट के इंटीरियर पॉइंट्स आते कहाँ से हैं, वो सेट में से ही आते हैं। तो ये दोनों कंडीशन जो मीट हो रही होती है। अब ए इंटीरियर ए का सबसेट है, बी इंटीरियर बी का सबसेट है, तो क्या होगा, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर सबसेट होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी। ये आप देखें, अब मसाइल तो हैं, मसाइल कौन से हैं, डेफिनेशंस के और उन चीज़ों के जो आपने इस्तेमाल करनी है। अब इसके आगे ब्रेक लग जाएगी, क्या होगा ये, अब इससे आगे क्या करें जी हम, ये तो चलो समझ आ गई कि ए इंटीरियर जो है डेफिनेशन के मुताबिक ए इंटीरियर जो है वो क्या होता है, सबसेट है इसका, और बी इंटीरियर इसका सबसेट है। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन है तो उन दोनों की इंटरसेक्शन सबसेट होगी। इससे आगे ये है कि चूंकि ए इंटीरियर ओपन सेट है और बी इंटीरियर भी ओपन सेट है, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन ली जाए तो ओपन होती है, वो वाली प्रॉपर्टी अब यूज होनी है। इंटरसेक्शन ऑफ finite number of open set is open। ये हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं कि अगर ये ओपन है, ए इंटीरियर चूंकि ओपन सेट है, बी इंटीरियर भी ओपन सेट है, तो दो ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन भी ओपन होगी। अब क्या हो गया कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इसका ओपन सबसेट है। जरा देखते हैं आगे, ये जरा समझने वाली बात है, इसको मैं रिलेशन 2 कह देता हूँ। Since A interior and B interior are open sets, so A interior intersection B interior is also ओपन। अब ए इंटीरियर ओपन है, बी इंटीरियर ओपन है, इनकी इंटरसेक्शन भी ओपन होगी। अब रिलेशन 2 क्या कहती है, देन बाय 2 ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज द ओपन सेट, ओपन सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओपन सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या हुआ, आप दो चीजें ये देखें, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, ये ओपन है, तो फिर ये ओपन सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हुआ। लेकिन किसी सेट का सबसे बड़ा ओपन सबसेट जब वो क्या होता है, उसका इंटीरियर। ये एक सेट है इंटरसेक्शन बी, इसका सबसे बड़ा ओपन सबसेट कौन सा होगा, इसका इंटीरियर। बट the largest open subset of A intersection B is A intersection B interior। यानी किसी सेट का, ये मैं लिख चुका हूं, A interior is the largest open subset of A। किसी भी सेट का इंटीरियर जो है वो उस सेट का सबसे बड़ा ओपन सबसेट होता है। यहां क्या कह रहे हैं आप, यहां आप ये कह रहे हैं कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। किस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ। अब यहां तो ये कहा, आगे आप ये कह रहे हैं कि चूंकि ए इंटीरियर बी इंटीरियर दोनों ओपन सेट्स हैं, लिहाजा इनकी इंटरसेक्शन भी ओपन होगी। तो ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी का सब ओपन सबसेट हो गया भाई। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का सबसे बड़ा ओपन सबसेट क्या होना है, ये वाला। अब मुझे ये बताएं, ये तो कोई आम ओपन सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, और ये ए इंटरसेक्शन बी का सबसे बड़ा ओपन सबसेट है, इसके और इसके दरमियान क्या रिलेशन होगी। ऑब्वियसली इसको मैं कह रहा हूं कि ये इंटरसेक्शन, ये वाला जो है ए इंटरसेक्शन बी का सबसे बड़ा ओपन सबसेट है, तो और कोई ओपन सबसेट अगर आएगा ए इंटरसेक्शन बी का तो वो डेफिनेटली इससे छोटा होगा। So A interior intersection B interior will be subset of A intersection B interior। ये मेरे पास रिलेशन 3 आ गया।
वन में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर वाज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। 3 में क्या है, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। अब वो प्रॉपर्टी यूज करनी है हमने, कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट और दूसरा पहले का सबसेट हो तो वो बराबर होते हैं। यानी प्रॉपर्टी कौन सी है, ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट हो तो ए किसके बराबर होगा, बी के। या आसान लफ्जों में अगर दो सेट्स को आपने इक्वल साबित करना है तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट साबित करें। तो हम कर चुके हैं रिलेशन 1 में ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर सबसेट साबित कर चुके हैं ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का। रिलेशन 3 में ये साबित कर चुके हैं कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर। तो फिर कंबाइनिंग 1 and 3 we have a intersection b whole interior is equal to a interior intersection b interior। तो इसमें सेट के इंटीरियर की डेफिनेशन इस्तेमाल हुई। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यूज हुई हैं। एक तो ये वाली, सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी यूज हुई है कि ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी बी का सबसेट होगा। उसके बाद ये प्रॉपर्टी साबित हुई, इस्तेमाल हुई है कि अगर कोई सेट दूसरे का सबसेट हो तो उसका इंटीरियर भी उसके दूसरे के इंटीरियर का सबसेट होगा। फिर ये साबित यूज हुई प्रॉपर्टी कि अगर एक सेट दो सेट्स का सबसेट है तो दोनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। फिर हमारे पास इंटीरियर की डेफिनेशन के मुताबिक ए इंटीरियर ए का सबसेट और बी इंटीरियर बी का सबसेट होगा, और फिर इन दोनों की इंटरसेक्शन का सबसेट होगी। फिर यहाँ से ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई कि ए इंटीरियर बी इंटीरियर चूंकि ओपन है तो इनकी इंटरसेक्शन भी ओपन होगी। तो ये पता चला कि ये वाला जो सेट है ये कोई इसका आम सबसेट नहीं है बल्कि ये ओपन सबसेट है। लेकिन एक और प्रॉपर्टी है कि किसी भी सेट का जो इंटीरियर होता है वो उस सेट का सबसे बड़ा ओपन सबसेट होता है। तो फिर आम जो ओपन सबसेट है उसमें और उस बड़े में क्या रिलेशन आएगी, आम जो बेचारा है वो तो फिर सबसे बड़े का सबसेट ही होगा ना। अब प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी 1 में आपने इसका सबसेट साबित किया है, 3 में आपने दूसरे को उसका सबसेट साबित कर दिया। तो 1 और 3 को कंबाइन करें दोनों इक्वल हो जाएंगे। थैंक यू।